हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी इन इंडिया. व्हाट आर द पीपल हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गेटिंग अ डेथ पेनल्टी एंड ऑल्सो वी लुक कि क्या पोजीशन थी प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस डेथ पेनल्टी एज अ पनिशमेंट की. सबसे पहले डेथ पेनल्टी कैपिटल पनिशमेंट है. कुछ ऐसे क्राइम्स हैं इंडियन लेजिस्लेशन में जिसमें एज अ पनिशमेंट उस पर्सन को, उस ऑफेंडर को डेथ दी जा सकती है. तो सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट की बात करें और प्री इंडिपेंडेंस की बात करें. हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, लेकिन 1947 से भी पहले हमारे पास इंडियन पिनल कोड था जो कि 1860 का है. और उस टाइम पर अगर कोई पर्सन, अगर कोई कॉन्विक्टेड पर्सन होता था और उसने मर्डर किया होता था, मर्डर के सेक्शंस हैं, मर्डर डिफाइंड है सेक्शन 300 ऑफ इंडियन पिनल कोड में, उसकी पनिशमेंट डिफाइंड है अंडर सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड. तो अगर कोई पर्सन मर्डर करता था तो उसमें एज अ पनिशमेंट उसको डेथ पेनल्टी मिलती थी. अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ऐसी बॉडी है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट कर रही थी अबाउट द कैपिटल पनिशमेंट, तो कुछ ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने प्रपोजल सामने रखा कि क्यों ना हम डेथ पेनल्टी को कम्प्लीटली अबॉलिश कर दें. लेकिन ऐसा कोई भी प्रोविज़न, ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं इंक्लूड हो सका. कोई भी ऐसा आर्टिकल, कोई भी ऐसा प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं उस टाइम पर आ सका. और पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, सबसे पहला केस, सबसे पहला मर्डर और सबसे पहला एग्जीक्यूशन हुआ नथुराम गोडसे का, जिन्होंने मर्डर किया महात्मा गांधी का, और उन्हें एज अ रिज़ल्ट उन पर सेक्शन 302 लगा और उन्हें एज अ पनिशमेंट डेथ अवॉर्ड की गई. इसके बाद अगर हम बात करें तो 1947 से लेके 2 डिकेड तक, यानी 20 सालों तक बहुत सारे एग्जीक्यूशन हुए. फैक्ट्स की बात करें तो करीब लगभग 3000 से 4000, 3000 to 4000 एग्जीक्यूशंस हुए. उसके बाद 1980 से मिड 1990s तक भी काफ़ी सारे एग्जीक्यूशंस हुए. फाइनली 1980 में एक केस हुआ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. 1980 सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि डेथ पेनल्टी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दी जाएगी. इसके अलावा अगर हम बात करें कि किन कैटेगरीज को डेथ पेनल्टी नहीं मिलती, दे आर एक्सक्लूडेड, तो सबसे पहले आता है माइनर्स. तो इंडियन लेजिस्लेशंस के अकॉर्डिंग, इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग, अगर एक माइनर ने कोई ऐसा अनलॉफुल एक्ट या कोई ऐसा क्राइम, कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें एज अ पनिशमेंट डेथ पेनल्टी मिलनी है, तो एक माइनर को नहीं मिल सकती. अगर एक पर्सन जो क्राइम करने के टाइम पर माइनर था, उसको डेथ पेनल्टी नहीं अवॉर्ड हो सकती. माइनर की अगर हम बात करें, इसका मतलब वो 18 साल से कम एज का पर्सन था. उसके बाद प्रेग्नेंट विमेन, तो अगर एक विमेन प्रेग्नेंट है, क्लेमेंसी मस्ट बी ग्रांटेड टू अ विमेन, और ये हुआ अकॉर्डिंग टू 2009 अमेंडमेंट. तो अगर एक प्रेग्नेंट विमेन उस टाइम पर है, तो उस टाइम पर, जिस टाइम पर वो प्रेग्नेंट है, उसको डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती है. उसके बाद इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, अगर एक पर्सन है अनसाउंड माइंड का है और उसने, एक पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड है, डिसेबल्ड माइंड का है, तो उसने वो एक्ट उस दौरान किया है, वो इलीगल एक्ट, वो क्राइम उस दौरान किया है जिस टाइम पर वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड था या अनसाउंड माइंड था. तो अगर ऐसे टाइम पर जब उसे खुद ही नहीं पता कि उस एक्ट जो वो उसने किया है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसके रिज़ल्ट नेचर क्या है, तो उसको डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी. तो ये थे कुछ पर्सन जो कि एग्जेम्प्ट हो जाते हैं फ्रॉम गेटिंग अ डेथ पेनल्टी. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.